Hello my dear friends, I am welcoming you all in my channel Knowledge to Educate। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। पैथोलॉजी की टॉपिक है हीमोस्टेसिस। तो हम हीमोस्टेसिस क्यों पढ़ेंगे? हीमोस्टेसिस एक ऐसी टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे तो हमें थ्रोम्बोसिस समझ में आएगी, और फिर थ्रोम्बोसिस हमें पढ़ने के बाद इम्बोलिज्म समझ में आएगी। तो हम हीमोस्टेसिस इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि थ्रोम्बोसिस को समझ सके और इम्बोलिज्म को समझ सकते हैं। तो तीनों एक तीसरे से लिंक है, इसलिए हमें हीमोस्टेसिस पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, हीमोस्टेसिस जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, हीमो यानी ब्लड, रिलेटेड टू ब्लड, स्टेसिस यानी कोई चीज़ रुकना। तो हीमोस्टेसिस तो ब्लड का रुकना, हीमोस्टेसिस। यदि हमें कहीं कट लगती है, इंजरी होती है, हमें क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए प्रोसेस होती है जो कि है हीमोस्टेसिस। तो हीमोस्टेसिस एक हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी है, और ये फिजियोलॉजी किस चीज़ की फिजियोलॉजी है? ब्लीडिंग को स्टॉप करना। कभी इंजरी हुई, उस इंजरी से ब्लीडिंग होती है, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को कुछ टाइम बाद स्टॉप हो जाना है, नहीं तो हमारा ब्लड लॉस हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो डेथ भी हो सकती है। तो ब्लड लॉस को रोकने के लिए नॉर्मल एक फिजियोलॉजी होती है हमारी हीमोस्टेसिस। ठीक है, चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। हीमोस्टेसिस पढ़ेंगे तो ही थ्रोम्बोसिस समझ में आएगी, और थ्रोम्बोसिस पढ़ेंगे तो ही एम्बोलिज्म समझ में आएगी। तो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है हीमोस्टेसिस को। तो चलिए ध्यान से पढ़ेंगे और तरीके से पढ़ेंगे, आपको पूरा समझ में आएगा, और आप समझने की कोशिश भी करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगी, और लास्ट तक सुने, बिल्कुल समझ में आएगी आपको। हीमोस्टेसिस इज ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक, हीमोस्टेसिस एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है जिससे कि हमारी ब्लीडिंग रुक सके। तो ब्लीडिंग के रोकने के लिए एक हमारी बॉडी में नॉर्मल प्रोसेस चल रही है, वो है हीमोस्टेसिस, वेयर बाय ब्लीडिंग इज स्टॉप आफ्टर इंजरी। इंजरी के बाद ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी इस प्रोसेस के थ्रू, दस प्रोटेक्टिंग द इंटेग्रिटी ऑफ वेस्कुलर सिस्टम आफ्टर टिश्यू इंजरी। इंजरी के बाद हमारी क्या होगी? ब्लड वेसल डैमेज होंगी, और उसकी इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना क्या है? हीमोस्टेसिस। ठीक है, स्टेप्स ऑफ हीमोस्टेसिस। ब्लीडिंग कैसे रुकती है? इंजरी हुई हमें, इंजरी इंजरी के बाद ब्लीडिंग होगी, और उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हीमोस्टेसिस होती है। तो ये हीमोस्टेसिस कैसे होते हैं? ये 4 स्टेप में होते हैं। तो चलिए उन स्टेप्स को पढ़ेंगे। आर्टेरियोलर वैसोकंस्ट्रिक्शन, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है? वैसोकंस्ट्रिक्शन। ठीक, अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आप अभी पहले नाम देख लें, प्राइमरी प्लग या हीमोस्टेसिस। दूसरा स्टेप क्या है? प्राइमरी प्लग। सेकेंडरी प्लग या हीमोस्टेसिस। फोर्थ क्या है? क्लॉट स्टेबलाइजिंग एंड रिजॉर्प्शन। ठीक, तो चलिए पहला स्टेप देखते हैं, आर्टेरियल वैसोकंस्ट्रिक्शन। दिस स्टेप डिक्रीजिंग द ब्लड सप्लाई to the site of injury, so the less amount of blood loss। आर्टेरियोलर वैसोकंस्ट्रिक्शन क्या होगी? इंजरी के साइड पे ब्लड सप्लाई को डिक्रीज कर देगी ताकि ब्लड का लॉस कम हो सके। ब्लीडिंग हो रही है, तो जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ ब्लड यदि कम जाए तो कम ब्लीडिंग होगी ना, तो हमें ब्लीडिंग ही तो रोकनी है। ब्लीडिंग को रोकने के लिए पहला स्टेप क्या हुई? वैसो कंस्ट्रिक्शन। वहाँ का वेसल कंस्ट्रिक्ट हो गए, कंस्ट्रिक्ट हो गए तो क्या होगा? ब्लड वहाँ कम ही जाएगा, और कम जाएगा तो लॉस भी कम होगा। और ये स्टेप टेम्प्रोरी स्टेप है, ट्रांजिएंट एंड टेम्प्रोरी। तो ये स्टेप थोड़ी देर के लिए, फिर वेसल हमारी नॉर्मल हो जाएगी। ठीक, प्राइमरी प्लग फॉर्मेशन, ये सेकेंड स्टेप। ठीक, सेकेंड स्टेप क्या है हमारा? प्राइमरी प्लग फॉर्मेशन। तो इट इज फॉर्म्ड बाय प्लेटलेट्स ओनली। तो ये स्टेप जो है हमारी प्लेटलेट से सिर बनती है। ठीक, तो प्लग फॉर्मेशन, तो पहला क्या होगा? प्लेटलेट्स। सिर्फ ये वाली जो स्टेप है हमारी प्राइमरी प्लग फॉर्मेशन, जिसमें सिर्फ प्लेटलेट्स होंगे। प्लेटलेट्स क्या करेंगे? प्लग बनाएंगे। प्लेटलेट्स विल सील द साइट ऑफ इंजरी टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड। ठीक, तो प्लेटलेट्स
इंजरी वाली साइट को सील कर देंगे, वहाँ ब्लॉक कर देंगे साइट को, ताकि ब्लड का लॉस ना हो सके। दिस स्टेप इज टेम्पररी, और ये स्टेप भी टेम्पररी है, ठीक है, और अनस्टेबल भी है। तो आप ऐसे समझें, यदि आपको छोटी कट लगी तो नॉर्मल थोड़े से ब्लीडिंग होकर के रुक जाते हैं। तो थोड़े ब्लीडिंग होंगे तो उस टाइम पे क्या बनेगा, टेम्प्रोरी प्लग बन जाएगा, यानी टेम्प्रोरी कुछ देर के लिए होगा, वो अनस्टेबल होगा। तो जो प्राइमरी प्लग होगी वो बनी, वहाँ से क्या होगी, ब्लीडिंग रुक जाएगी। ये साइड को सील कर रहा है ना, इंजरी वाली साइड को सील कर रहा है, वहाँ से ब्लड लॉस बंद हो जाएगा, और ब्लड लॉस बंद हो जाएगा, कुछ टाइम बाद हमारी वो जगह हील हो जाएगी, फिर ठीक हो जाएगा सब कुछ। लेकिन यदि हमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा कट लगी है, तो उस क्लॉट को क्या करना पड़ेगा, स्टेबलाइज करना पड़ेगा, ताकि क्लॉट ज़्यादा देर तक रहे, ज़्यादा देर तक प्लग बना रहे, ताकि हमारी ब्लड की लॉस ना हो सके। तो उसके लिए हमें सेकेंडरी प्लग फॉर्मेशन, ठीक। सेकेंडरी प्लग फॉर्मेशन जो हमारी है हीमोस्टेसिस का थर्ड स्टेप है, ठीक। इट इज़ फॉर्म्ड बाय क्लॉटिंग फैक्टर्स मेनली फाइब्रिन। तो सेकेंडरी प्लग जो बनती है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स का हेल्प होता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं ना, फैक्टर 1 फैक्टर 2 ऐसे करके। तो फैक्टर 1 होता है फाइब्रिन, तो मेनली फाइब्रिन होती है, और क्लॉटिंग फैक्टर के हेल्प से क्या होगी, सेकेंडरी प्लग फॉर्मेशन। आप ऐसे समझे, यदि ये ब्लड वेसल है हमारी, इसमें ब्लड इधर से फ्लो हो रहा है, तो हमें यहाँ पे मान लें यहाँ इंजरी हो गई, ठीक, किसी चीज़ से इंजरी हुई, वेसल हमारी डैमेज हो गई, तो ब्लड क्या होगा, यहाँ से बाहर आने लगेगा, ठीक। तो इस ब्लड को बाहर ना आए, हमारे बॉडी से लॉस ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, इस जगह को सील करेंगे। तो यहाँ पे प्लेटलेट्स आकर के इकट्ठा होने लगते हैं, ताकि जगह को ब्लॉक किया जा सके, ताकि ब्लड लॉस ना हो सके, ठीक। तो यहाँ पे प्लेटलेट्स आएंगे, तो ये प्लेटलेट्स यहाँ पे आए इकट्ठे हुए, तो यहाँ पे इकट्ठे रहें, बने रहें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फाइब्रिन का हेल्प लेना पड़ेगा, क्लॉटिंग फैक्टर का हेल्प लेना पड़ेगा, ताकि ये स्टेबिलाइज हो सके, प्लेटलेट यहाँ पे अच्छे से बना रहे, ठीक है। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन ब्लड। क्लॉटिंग फैक्टर्स कहाँ होते हैं, ब्लड में ही होते हैं, ठीक। तो ब्लड में कैसे पड़े होते हैं, इनएक्टिव स्टेट में पड़े होते हैं। जैसे ही इंजरी होगी तो एक्टिव हो जाएंगे, ठीक। कैसे एक्टिव होंगे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे से। दो पाथवे होती हैं, दोनों से एक्टिव हो सकते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो है, इंटरनल अगर ब्लड वेसल में कोई प्रॉब्लम हुई इंटरनली, तो भी एक्टिव हो जाएंगे। कौन एक्टिव होंगे, क्लॉटिंग फैक्टर्स। और बाहर से हमें कोई इंजरी हुई तो भी क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिव होंगे, उस जगह को सील करने में हेल्प करेंगे। प्राइमरी प्लग इज फॉर्म बाय प्लेटलेट्स ओनली। प्राइमरी प्लग हमने अभी पढ़ा, जो बने थे सिर्फ प्लेटलेट्स के बने थे। सेकेंडरी प्लग जो है प्लेटलेट्स और फाइब्रिन के बनेंगे, ठीक। प्लेटलेट्स आर स्टेबलाइज बाय दी फाइब्रिन। प्लेटलेट्स जो है स्टेबलाइज किससे होंगे, फाइब्रिन से। तो पहले हमारी साइड सील हुई किस चीज़ से, प्लेटलेट्स आए, और ये सील होने के बाद अच्छे से यहाँ पे प्लेटलेट्स कुछ समय तक बने रहे, ताकि ब्लड का लॉस ना हो सके। तो यहाँ पे इस पे और फाइब्रिन चढ़ जाएंगे, ठीक, ताकि सील रहे अच्छे से जगह ये। तो हमारी क्या होगी, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। लास्ट स्टेप है फोर्थ स्टेप, रिजॉर्प्शन, ठीक। ड्यू टू द प्लग एट द साइट ऑफ इंजरी ब्लीडिंग स्टॉप। हमने पढ़ा कि ब्लड स्टॉप हो जाएगी, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, ताकि कैसे स्टॉप होगी, क्योंकि वहाँ पे प्लग बन रही थी हमारी। कैसे, कौन तरीके से प्लग बनी, पहले तो वैसो कंस्ट्रिक्शन हुई, ताकि ब्लड वहाँ कम पहुँचे, कम पहुँचेगी तो कम लॉस होगी, पहला। फिर उसके बाद क्या हुआ, प्राइमरी प्लग फॉर्मेशन, जबकि प्लेटलेट्स वहाँ पे आकर के उस जगह को सील कर दिए, और वो प्लेटलेट्स अच्छे से वहीं पे बने रहे, उसमें फाइब्रिन ऐड हो गए ताकि स्टेबलाइज हो सके। तो वो था थर्ड स्टेप, सेकेंडरी प्लग फॉर्मेशन। और फोर्थ क्या है, रिजॉर्प्शन, जिसमें वो जो हमारी प्लग बनी है वो हट जाएगी। अब ये हमारी वो जगह जहाँ पे हमने इंजरी थी, तो जिस जगह पे हमारी इंजरी थी वो इंजरी हमारी ठीक हो गई, तो फिर उस प्लग का क्या करेंगे, उसे हटाएंगे ही ना। तो फोर्थ स्टेप, रिजॉर्प्शन एंड हीलिंग ऑफ इंजरी। इफ द हीलिंग इज completed then the plug will also destroy, resorption will take place। तो जैसे ही हमारी हीलिंग कंप्लीट हुई इंजरी के साइड पे, तो वो प्लग हट जाएगा, और ये हमारी नॉर्मल प्रोसेस है, बॉडी में होती रहती है। क्यों होगी, जब भी हमारी इंजरी होगी,
ब्लड वेसल डैमेज होगी, ब्लीडिंग होगी, तो ब्लीडिंग को स्टॉप होना और स्टॉप होने के लिए प्लग का बनना और फिर प्लग रिमूव हो जाना, ये हमारी बॉडी का नॉर्मल फंक्शन है, नॉर्मल फिजियोलॉजी है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा हीमोस्टेसिस क्या है। तो हीमोस्टेसिस क्या है? ब्लीडिंग को रोकना, ब्लड को रोकना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारी ब्लड वेसल है, ये डैमेज हुई, यहाँ ब्लीडिंग होने लगी। ठीक, ब्लीडिंग होने से क्या हुई? वेसल स्पाज्म यानी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ, कॉन्स्ट्रिक्ट होने से यहाँ पे ब्लड कम आएगी, तो कम आएगी तो कम लॉस। अगला क्या है? प्लेटलेट्स। देखिए आप, प्लेटलेट्स आए, इस जगह को सील कर दिए और यही सीलिंग वाले जगह पे फैब्रिन आ करके और अच्छे से सील कर दिए, उस प्लेटलेट्स को स्टेबलाइज कर दिए। तो जब अब यहाँ पे ब्लड लॉस नहीं होगी, हमारी ये साइट इंजरी है तो वो ठीक होगी। और ठीक होने के बाद ये जो क्लॉट है यहाँ पे हमारा, जो ये प्लग है, इस प्लग को हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि इधर से ब्लड यदि जा रहा है तो ये ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा ना, यहाँ पे इतना दूर तो ये ऑब्स्ट्रक्शन कर ही रहा है ना, तो हमें इसको हटाना पड़ेगा। तो फोर्थ स्टेप रिजॉर्प्शन। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो प्रोसेस ऑफ प्राइमरी प्लग फॉर्मेशन, हमने देखा कि प्राइमरी प्लग बनेगी, वो प्लग कैसे बनेगी उसको अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमें इंजरी हुई, ठीक, इंजरी होते ही क्या होगी? डिस्ट्रक्शन ऑफ एंडोथेलियल एंड कोलेजन। तो कोलेजन से बनी होती है हमारी एंडोथेलियल, और भी चीज़ें होती है, तो हमारी एंडोथेलियल और कोलेजन क्या होगी? डैमेज होगी। तो जैसे एंडोथेलियल डैमेज हुई तो प्लेटलेट्स एडेशन विथ सब एंडोथेलियल। तो एंडोथेलियल की जो पीछे की लेयर होती है वो कौन सी लेयर होती है? सब एंडोथेलियल। तो वहाँ पर प्लेटलेट्स आके इकट्ठे होने लगेंगे ताकि जगह को सील कर सकें। प्लेटलेट्स एक्टिवेट एंड रिलीज सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स विच अट्रैक्ट मोर प्लेटलेट्स। तो जैसे ही प्लेटलेट्स आए वहाँ पे एंडोथेलियल पे लगे, तो प्लेटलेट्स में कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो ग्रेन्यूल्स सिक्रीट होंगे जो कि और प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करेंगे। तो पहले तो प्लेटलेट्स आए एंडोथेलियल लेयर से लग गए, वहाँ पे सील किए जगह को, फिर और प्लेटलेट्स आए ताकि और अच्छे से सील हो सके। ठीक, तो क्या हुआ? एग्रीगेशन हो गया, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन, और प्लेटलेट्स एग्रीगेशन हो गए तो प्राइमरी प्लग फॉर्मेशन। तो हमारा प्राइमरी प्लग जो था प्लेटलेट से ही तो बना था। ठीक है, तो प्राइमरी प्लग फॉर्मेशन, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कैसे प्लग का फॉर्मेशन हुआ? प्लेटलेट्स का एडेशन हुआ। ठीक, फिर बहुत सारे प्लेटलेट्स आए, यानी प्लेटलेट्स एक्टिवेट हुए, उन्होंने बहुत सारे को बुलाया, प्लेटलेट्स एग्रीगेट हुए और प्राइमरी प्लग फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे आपको लोगों को मैं एक बार दिखा दूं, ये हमारी ब्लड वेसल। ठीक, आप समझे यहाँ से ये डैमेज है, ये हमारी डैमेज पार्ट है ब्लड वेसल का। तो डैमेज होने की वजह से यहाँ पे प्लेटलेट्स आएंगे, तो प्लेटलेट्स का एंडोथेलियल लेयर से एडेशन होगा, और ये प्लेटलेट्स जो आए और प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करेंगे, तो और प्लेटलेट्स आए और अच्छे से और पैकिंग हुई और सीलिंग हुई अच्छा ही, तो प्लेटलेट्स एग्रीगेशन, और प्लेटलेट्स एग्रीगेशन होने से क्या होगी? प्लग फॉर्मेशन। अगला स्टेप क्या है? प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी प्लग फॉर्मेशन। हमने पढ़ा है सेकेंडरी प्लग फॉर्मेशन, तो उसकी कैसे फॉर्मेशन होती है वो पढ़ेंगे। ठीक, तो दो पाथवे हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे। हमें इंजरी हुई, या इंटरनली इंजरी हो या एक्सटर्नली। एक्सटर्नली यानी यदि हमें किसी चीज़ से इंजरी हो गई, कील लग गई, ठीक, कोई ऑब्जेक्ट हमारे लग गई तो जिससे ब्लीडिंग होने लगी, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे। कोई टॉक्सिन है इंटरनली हमें डैमेज कर रहे हैं ब्लड वेसल को, इंट्रिंसिक पाथवे। तो जैसे ही ब्लड वेसल हमारी डैमेज होगी, एक्टिवेट होंगे हमारे ब्लड में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो एक्टिवेट होंगे। ठीक, तो उसमें से जो 12th फैक्टर है, तो 12th नंबर वाली जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो एक्टिवेट होगी। कैसे एक्टिवेट होगी? इंट्रिंसिक पाथवे। ठीक, यानी हमारे ब्लड वेसल में इंटरनली कोई प्रॉब्लम हुई तो ब्लड से 12th नंबर वाली फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगी, 12th वाली 11th को एक्टिवेट करेगी। ठीक, 11th 9th को एक्टिवेट करेगी। 9th क्या है? सब क्लॉटिंग फैक्टर से हैं, तो 11th वाली क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होगी तो 9 को करेगी, 9 8th को करेगी, और 8 10 को एक्टिवेट करेगी, और 10 सेकेंड नंबर वाली क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करेगी। इसमें ये 5 नंबर की क्लॉटिंग फैक्टर से हेल्प लेती है। तो 10th प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ 5th नंबर क्लॉटिंग फैक्टर सेकेंड को एक्टिवेट करेगी, और सेकेंड
फर्स्ट को एक्टिवेट करेगी, और फर्स्ट क्या है, फिब्रिन। तो हमने पढ़ा था कि जो सेकेंडरी प्लग है वो प्लेटलेट्स और फिब्रिन से बनती है। तो फिब्रिन एक्टिवेट होगी और फिब्रिन से सेकेंडरी प्लग बनेगी। तो आपने समझा सेकेंडरी प्लग कैसे बनती है। इंट्रिंसिक पाथवे से 12th नंबर की क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होगी, जो कि 11th को एक्टिवेट करेगी, 11th 9th को एक्टिवेट करेगी, 9th 8th को एक्टिवेट करेगी, और 8th 10th को, और 10th 5th के प्रेजेंस में सेकेंड को एक्टिवेट करेगा, और सेकेंड फर्स्ट को। और एक्सट्रिंसिक पाथवे से एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 7th, एक्सट्रिंसिक पाथवे से 7th नंबर की क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होगी, और वो 10th को एक्टिवेट करेगी, और 10th 2 को, और 2 1 को। उम्मीद है आप लोगों को सेकेंडरी प्लग फॉर्मेशन समझ में आया होगा। नोट, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उसमें क्या है, हमने पढ़ा हीमोस्टेसिस। मैं पहले ही बताया था हीमोस्टेसिस पढ़ेंगे तो थ्रोम्बोसिस समझ में आएगा, और थ्रोम्बोसिस पढ़ेंगे तो एम्बोलिज्म समझ में आएगा। तीनों एक दूसरे से लिंक हैं, ठीक है। तो हमने हीमोस्टेसिस पढ़ा। क्या है ये, हीमोस्टेसिस इज ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। मैंने पहले ही बताया था ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है। ब्लीडिंग होना, ब्लीडिंग का स्टेसिस होना, रुकना, और नॉर्मल हो जाना क्लॉट का, ठीक है। वो क्या है, नॉर्मल प्रोसेस है हमारी बॉडी का, तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्लग आफ्टर इंजरी टू स्टॉप द ब्लीडिंग। इंजरी के बाद प्लग का फॉर्मेशन होना, ताकि उस जगह को सील कर सके और ब्लीडिंग को स्टॉप किया जा सके, ठीक। इफ द सेम स्टेप्स ऑफ प्लग फॉर्मेशन इज अकर विदाउट इंजरी, देन इट इज पैथोलॉजिकल एंड कॉल्ड एज थ्रोम्बोसिस। मैंने बोला था ना कि हीमोस्टेसिस पढ़ेंगे तो ही थ्रोम्बोसिस समझ में आएगा। देखो थ्रोम्बोसिस क्या है, थ्रोम्बोसिस में भी सेम स्टेप होती है। वहाँ पे भी वेसोकंस्ट्रिक्शन, प्राइमरी प्लग फॉर्मेशन, सेकेंडरी प्लग फॉर्मेशन, ठीक है, और रिजॉर्प्शन होती है। तो वहाँ पे, यहाँ पे कैसे हुई थी हीमोस्टेसिस में, आफ्टर इंजरी, इंजरी होने के बाद ये स्टेप्स हुए थे। यदि विदाउट इंजरी ये सारे स्टेप होने लगे तो क्या है, वहाँ पे थ्रोम्बोसिस होगी, यानी वहाँ पे प्लग बनना, क्लॉट बनना, पर हमारी वेसल में कोई इंजरी ही नहीं है, फिर भी बन रही है, तो ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेगी ना। तो उस ऑब्स्ट्रक्शन के लिए ये थ्रोम्बोसिस, जो ऑब्स्ट्रक्शन हम वहाँ पे बोल रहे थे प्लग का फॉर्मेशन होना, जो प्लग है वहाँ पे वो तो नॉर्मल है, वो होना हमारी फिजियोलॉजिकल है, पर यहाँ पे हो जाना विदाउट इंजरी, वो प्लग हमारे लिए ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा, और उससे हमें बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं, जैसे इस्चीमिया हो जाएगी, ब्लड कम पहुँचेगा सेल्स के पास, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। तो वहाँ पे जो क्लॉट बनेगी, जो प्लग बनेगी, हम उसे थ्रोम्बस कहते हैं, और वो पूरी प्रोसेस को थ्रोम्बोसिस कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एंड इफ द थ्रोम्बस इज डिटैच फ्रॉम द ब्लड वेसल एंड ट्रेवल देन कॉल्ड एम्बोलिज्म। तो देखिए अब एम्बोलिज्म क्या होती है। जो क्लॉट बनी हमारी, इसमें हमने थ्रोम्बोसिस में क्या पढ़ा कि थ्रोम्बस बना, क्लॉट बना, जो कि ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है ब्लड की फ्लो को। वो जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो प्लग है, जो थ्रोम्बस है, वो थ्रोम्बस यदि वहाँ से डिटैच हो जाए, टूट जाए, और टूट के फिर वो वेसल में फ्लो होने लगे, तो फ्लो होगी तो फिर कहीं जाके ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, और वो टूट के फ्लो होना, वो क्या है, एम्बोलिज्म है, वो भी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगी। तो थ्रोम्बोसिस भी पैथोलॉजिकल है, एम्बोलिज्म भी पैथोलॉजिकल है, पर हीमोस्टेसिस फिजियोलॉजिकल है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो इंजरी होना, इंजरी के बाद ब्लीडिंग का स्टॉप होना हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजी है, ठीक। विदाउट इंजरी प्लग का फॉर्मेशन होना, उस प्लग को हम क्या बोलेंगे, थ्रोम्बस। थ्रोम्बस का बनना, वो ब्लड को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, फ्लो को रोकेगा, उसको थ्रोम्बोसिस कहेंगे। वो थ्रोम्बोसिस यदि टूट करके ब्लड में और ट्रेवल करने लगे, तो फिर ट्रेवल करते कहीं किसी वेसल में फंस जाएगा, तो फिर वो भी ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। तो जो टूट करके ट्रेवल करेगा वो है एम्बोलिज्म, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। जो लास्ट तक बने रहेंगे उनकी कंसेप्ट तो क्लियर होनी ही है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही बोलता हूँ कि लास्ट तक सुने, ठीक है। आप देख लें, ये हम एक एग्जाम्पल है डीप वेन, ठीक। डीप वेन थ्रोम्बोसिस का एग्जाम्पल है। तो डीप वेन जो लेग में हमारी होती हैं, उसमें थ्रोम्बोसिस हो जाती है, उसका एग्जाम्पल देखिए। नॉर्मल है, नॉर्मल ब्लड फ्लो है, हमारे वेसल में वाल्व होते हैं, ये देखो आप, वाल्व है, और अच्छे से ब्लड का फ्लो हो रहा है, ठीक। जब थ्रोम्बोसिस हुई तो क्या हुआ, यहाँ पे क्लॉटिंग हो गई,
क्लॉटिंग क्या करेगी, यहाँ पे ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा। देखो आप यहाँ पे कम ब्लड आ रहे हैं, तो थ्रोम्बोसिस ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। थ्रोम्बोसिस कैसे है, विदाउट इंजरी ये प्लग फॉर्मेशन हो गई, और यही थ्रोम्बस यदि डिटैच हो जाए और आगे बढ़े तो देखो फ्लो के साथ वो जा रहा है, फिर कहीं ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो वो हो गया एम्बोलस यानी एम्बोलिज्म। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। जो लास्ट तक बने होंगे उन्हें तो क्लियर आ ही गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए थैंक यू। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और देखते रहें, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। ठीक है, थैंक यू।